नाजरीन आदाब। रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम गुज़श्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों का इहाता करता है, जिनसे रोशनास होकर आपकी मालूमात नई बुलंदियों से हमकिनार होती है। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा और निफ्ट का दौरा, तलबा को जदीद तालीम और तख्लीक की जिद्दत से आशना होने का दिया पैगाम। उर्दू सहाफत, इम्कानात और चैलेंजेस पर गिरा कद्र गुफ्तगू, यौम उर्दू पर एक मुनफरद सेमिनार। कश्मीर की नौजवान कारोबारी खातून अनीसा इकबाल बेरोजगार नौजवानों के लिए बन रही है मशाल राह। कुपवारा के दिही इलाके गागल में कैनरा बैंक की तरफ से जदीद तालीमी सहूलत की दस्तयाबी। ऐसमुकाम में जियारत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की खूबसूरती और बहाली बन रही है अकीदतमंदों के लिए नई दिलकशी का बाइस। कश्मीरी खवातीन के लिए फैशन डिजाइनिंग में हो रही है खुद इन्हिसारी की नई राह रोशन। बड़गाम में भेड़ पालन महकमा की जानिब से किसानों के लिए तरबेती प्रोग्राम में हुनर और जदीद मालूमात की फराहमी। SBI श्रीनगर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप का इफ्तिताह, पेंशन खदमात में डिजिटल इनकलाब का आगाज। गैर सरकारी तंजीम कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन उभर रही है सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन बनकर। गुलमर्ग में बर्फ से ढकी चोटियां बन रही है सयाहों की तमन्नाओं और जोशो खरोश का मरकज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिनों इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर की तकरीब में शिरकत के दौरान तलबा को मुबारकबाद पेश करने के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी व तख्लीक की जिद्दत से हम आहंग होने की जरूरत पर जोर दिया। पेश है इन दोनों इदारों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मसरूफियात पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिनों इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के यौम तासीन पर मज़कूरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबे नीव 2020 के तस्वुर के ऐन मुताबिक तलबा के मुस्तकबिल संवारने और इन्हें रोशन ख्याल शहरी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमें ऐसे फैकल्टी मेंबर चाहिए जो कोर्स को समाप्त करने का लक्ष्य रख करके काम न करें, बल्कि स्टूडेंट्स में नई चेतना, नए मन को पैदा करने के उद्देश्य के साथ काम करें, जिससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्किल डेवलप हो सके। जब तक हम स्टूडेंट्स का नया मन तैयार नहीं करेंगे तब तक वो नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में नहीं सोच पाएगा। और मैं मानता हूं कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की खोज ही स्टूडेंट्स की असली नॉलेज पावर होती है। डिज़ाइन योर ओन डिग्री का इनिशिएटिव जब शुरू हुआ तो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स को फ्रीडम, उसे नॉलेज पावर का केंद्र कैसे बनाया जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव बन सके, जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सके, ये उसकी मंशा रही है। तकरीब में टेक एक्सपो 2024 का इफ्तिताह भी किया गया और स्टार्टअप फंड्स भी तकसीम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौका पर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने निफ्ट NIFT श्रीनगर के कॉन्वोकेशन में भी शिरकत की और वहां तालीम से फारिग तलबा को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने नौजवान तख्लीककारों से अपील की कि वो मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंजेस का सामना करें
और मुल्क को फैशन की आलमी राजधानी बनाने के लिए पूरे लगन से काम करे। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत की सकाफती शनाख्त और नौजवानों की तख्लीकी कुव्वत फैशन इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियां ला सकती हैं। श्रीनगर में पिछले दिनों आलमी यौमी उर्दू की मुनासिबत से उर्दू सहाफत के मुस्तकबिल पर एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने उर्दू सहाफत के चैलेंजेस और इम्कानात पर मुफस्सल गुफ्तगू की। तफसीलात के लिए मुलाहिजा हो हमारी ये रिपोर्ट। अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर के एहतिमाम से गए दिनों टैगोर हॉल श्रीनगर में आलमी यौम उर्दू की मुनासिबत से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मौजू था उर्दू सहाफत, इम्कानात और चैलेंजेस। सेमिनार की सदारत सरकर्दा सहाफ़ी रियाज मसरूर ने की, जबकि मुमताज अदीब और सहाफ़ी जफर मेराज और नासिर मिर्जा मेहमानाने खसूसी की हैसियत से तकरीब में मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी मसूद हुसैन मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से ऐवान में मौजूद रहे। मुकर्री ने इस मौके पर उर्दू सहाफत और ज़बान को दरपेश मसाइल पर मुदल्लल गुफ्त शनीद की। जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है तो ये तकरीबन जो इंटरनेशनल डेटा हमारे पास है वो ये है कि 450 मिलियन लोग इसको बोलते हैं कुल मिलाकर। उसमें से निस्फ से ज़्यादा तो लोग वो हैं जिनकी ये मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज, और बाकी लोग इसमें तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ी ज़बान है। यौम उर्दू हर साल मनाया जाता है, कभी जश्न उर्दू भी मनाया जाता है। तो बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है। अब सवाल ये है कि किस तरह से जो मीडिया इदारे हैं वो किस तरह से अपनी सहाफ़त को हम आहंग करेंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ, और नए प्लेटफॉर्म्स पे नया कंटेंट लेकर सामने आएंगे। तो वो बहुत बेहतर बात है, और ये दिन मनाने की भी इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत होती है हर साल, ताकि इआदा किया जाए उन इरादों का जो अक्सर लोग करते हैं कि जी ज़बान को फ़रोग़ देना है। हालांकि मुल्क में ऐसे इदारे भी हैं जो जैसे फ़रोग़ उर्दू है, अंजुमन है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप फरार नहीं हासिल कर सकते हैं। जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ज़बान और अपनी ज़बान के बर्ताव को हम आहंग नहीं कर पाएंगे, तब तक आप ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि ये ज़बान एक गालिब ज़बान के तौर पर सामने आएगी। तकरीब के इब्तिदा में अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी बिलाल फुरकानी ने मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया और तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब पर शोबे सहाफत में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने के सिले में कई नामवर सहाफ़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया। सहाफ़ियों और नामनिगारों की एक कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी के दौर में एक नौजवान और तालीम याफ्ता खातून अनीसा इकबाल ने कीमियाई मवाद से पाक एशिया के कारोबार के जरिए न सिर्फ अपने रोजगार को मुमकिन बनाया है, बल्कि दीगर बेरोजगार नौजवानों के लिए भी उम्मीद जगाई है। देखिए इस अनोखे प्रोजेक्ट की तफसीलात पर मुश्तमिल हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में रोजगार की कमी के पेश नजर नौजवान कारोबारी खातून अनीसा इकबाल ने एक काबिल तकलीद मिसाल कायम की है। अनीसा ने अपनी मेहनत और तालीम को बुनियाद बनाकर एक ऐसा कारोबार शुरू किया है जिसमें केमिकल से पाक मोमबत्तियां और साबुन तैयार किए जाते हैं जो इंसानी जिल्द के लिए महफूज हैं। इसके जरिए वो न सिर्फ अपने रोजगार को संवार रही है, बल्कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने के साथ साथ कारोबारी मैदान में कदम रखने की तरगीब भी दे रही है। अनीसा अपने कारोबार के बारे में कहती हैं कि इसने जम्मू व कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को देखकर अपनी तालीम के साथ साथ अपने रोजगार के हवाले से भी जद्दोजहद की सोच ली, ताकि वो अपने साथ साथ दीगर नौजवानों के लिए भी रोजगार की राह हमवार कर सके। मेरा जो ये इनिशिएटिव आया था कि मैं एक तो इंडिपेंडेंट बनूं और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊं जो केमिकल फ्री हो और जो कोई हार्मफुल केमिकल ना हो इसमें। तो फिर मैंने इस वजह से ये सोप चूज़ किया, क्योंकि आज पे डेली बेसिस पे सोप हर कोई यूज़ करता है और उनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, SLS होता है जो हेयर फॉल हो जाता है, तो इनमें हम वो यूज़ नहीं करते हैं। हम सारे जो होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं इनमें। तो इस वजह से मैंने सोचा एक तो मैं खुद के लिए एज ए इंडिपेंडेंट बनूँ
बनाऊं और दूसरों के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट्स लाऊं कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा हैंडमेड थिंग्स नहीं होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैंडमेड ले आऊं जो हर किसी के लिए सही रहेगा। सारी कैंडल्स और सोप बनाती हूँ, प्योर इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ। जैसे मेरी सोप 7 टाइप्स की है, जैसे नीम सोप है, ऑरेंज सोप है, तो मैं इनका जो प्रिपेयर करती हूँ इंग्रेडिएंट, वो मैं खुद पाउडर बनाती हूँ, पहले इनको ड्राई करके पाउडर, फिर वही यूज़ करती हूँ। कुपवाड़ा के गागल लोलाब इलाके में स्कूली तालीम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर कैनरा बैंक की तरफ पिछले दिनों सरकारी मिडल स्कूल कटियावाली में स्मार्ट एजुकेशन सहूलत का इफ्तिताह किया गया। मुलाहिजा हो बैंक के इस अवाम दोस्त इकदाम पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। कैनरा बैंक की गागल लोला ब्रांच के ओहदेदारों ने अपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत गुज़श्ता दिनों सरकारी मिडिल स्कूल कटियावाली में स्मार्ट एजुकेशन सहूलत का इफ्तिताह किया। इस इक़दाम का मकसद कुपवाड़ा के देही इलाकों में तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात दस्तयाब कराना है। इफ्तिताही तकरीब में चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल मजीद डार, जोनल एजुकेशन ऑफिसर फारूक अहमद, क्लस्टर हेड मैदानपोरा मोहम्मद अनवर और कैनरा बैंक के ब्रांच हेड अबरारुल मुस्तफ़ा ने शिरकत की। अबरारुल मुस्तफ़ा ने इस मौके पर कैनरा बैंक की समाजी और तालीमी खिदमत के अज़म को दोहराते हुए कहा कि उनका बैंक मालियाती शमूलियत और मकामी तरक्की की पॉलिसी के तहत इस इलाके के गैर बैंक सार्फिन के लिए खदमात फराहम कर रहा है। यहाँ पर स्मार्ट एजुकेशन रूम जो है ये अप्रूव किया हमारे जनरल मैनेजर साहब ने, जो कि J&K, हिमाचल, पंजाब स्टेट्स को लुक आफ्टर करते हैं। वो यहाँ पर आए थे, बच्चों के साथ बैठे, बातें की एंड वहाँ से मुतासर होकर उन्होंने इस एरिया के लिए, इस स्कूल के लिए स्पेशली स्मार्ट एजुकेशन फैसिलिटी पूरा जो कि कंप्यूटर्स, पैनल्स वगैरह पे मुश्तमिल है, वो सैंक्शन किया एज अ पार्ट ऑफ आवर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। ऐश मुकाम में वाक़ा ज़ियारत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की खूबसूरती और बहाली के मंसूबे के तहत सरकार की तरफ से अकीदतमंदों के लिए राहत और रूहानियत का हसीन इम्तिजाज पेश किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक हमारी इस रिपोर्ट में। ज़ियारत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की तामीर नौ और खूबसूरती के कामों ने इसे नई दिलकशी बख्शी है। महकमा तामीराती आमा सब डिवीजन पहलगाम के ज़ेर निगरानी और J&K वक्फ बोर्ड की देखभाल में दरगाह के रिवायती वर्से को बरकरार रखते हुए उसे अकीदतमंदों के लिए आरामदेह और खूबसूरत बनाया जा रहा है। तामीराती महकमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रईस अहमद हजार ने बताया कि दरगाह के रास्तों की कुशादगी, इसके अलावा उसकी मजमूई ज़ीनत व आराइश की जानिब खुसूसी तवज्जो दी गई है और इससे ज़ायरीन के लिए पुरकशिश बना दिया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा टूरिज्म सूफी सर्किट के हवाले से, जो टूरिज्म के हवाले से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। दैट इज़ अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ज़ियारत शरीफ अशमुकाम। तो वहाँ पे हमने जो कैनपीज़ हैं, जो पिलग्रिमेज होते थे विंटर में या बारिश में, उनको बहुत दिक्कत होती थी। वहाँ से गाड़ियाँ जहाँ पे छोड़ते हैं फिर श्राइन तक आने में, दे वर एक्सपोज्ड टू द वेदर। तो अभी हमने वहाँ पे एक ब्यूटीफुल कैनपी वहाँ पे बना दी है, जिसपे काम अभी चल रहा है। दैट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड वेरी सून। और अंदर की जो है, जो पुरानी मस्जिद है या जो लॉन है श्राइन का, वो डेवलप किया है। रूफिंग ऑफ स्टेयर्स हमने किया है, जो जिसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे बर्फ़ होती थी वो सारे स्टेयर्स पे लगी रहती थी, फिर लोग जो स्टेयर से आते हैं उनको दिक्कत होती थी ऊपर आने में, क्योंकि मतलब स्लिप्स का खतरा रहता था, ट्रिप का खतरा रहता था। तो रूफिंग उसमें कर दी है, इस वजह से जो बर्फ़ है वो नीचे अब स्टेप्स पे नहीं आएगी। दैट विल बी सेफ फॉर द पिलग्रिम्स। मकामी और गैर मकामी ज़ायरीन का मानना है कि वो दरगाह की तामीर व आराइश के इस नए अंदाज से खुश हैं। दरगाह के सामने एक आराम, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां।
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आमदे मकाम की तामीर से जायरीन सुकून के साथ इबादत कर सकेंगे। मे ये नोवे सिस्टम नोवे आलमा वो यमिस ब्रोट यह कहें तम दो पे थप कर खसन इन हेर पायन आज इंसान बेखौफ पे खसान ये आस्थानस आम बेहतरी वारिया दक्षिण खोबर अंदर कन नमाज पर्न ये कहें ये चल पल यह चल चल ये पई आज नबर कह सैन बाथरूम हर कह फैसिलिटी ये खान चन फैसिलिटी वारिया अदरुस 15 वरी या 12 वरी 8 वरी ब्रो तम खुद आज बेहतरीन ये सखी जैन वली दरबार नो यह तमीर आव कर असल ये तारीफन लायक बेहतरीन नबर पास वात शाम लडीजन हंद खतर मस्जिद तमीर खतर आव कर सह बेहतरीन खास कर यह बुत छल वजू कर असल बेहतरीन खत्म मंद पेलिंग वेलिंग यपर कर असल स्पेशल। पहले ये एकदम ओपन था, यहाँ से जब हम जाते थे तो थोड़ा डर भी लगता था और रिस्की था एकदम से छोटे बच्चे के लिए। और अभी एकदम ये नेट बिछाई गई है, साइड में पूरा कवर आ गया है और ऊपर लकड़े का काम किया गया है खूबसूरत तरीके से। तो कैसा लगा आपको ये काम? बहुत ही खूबसूरत लगा, अच्छा लगा। यहाँ का जो ट्रस्ट है दरगाह शरीफ का जो काम हो रहा है एकदम ही ईमानदारी से और अच्छी तरीके से हो रहा है। जियारत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह के तज़यीन व आराइश से रूहानी और रिवायती फन तामीर के वर्से की हिफाजत के साथ साथ ज़ायरीन को भी जदीद सहूलियात फराहम हो रही हैं। श्रीनगर में एक हौसलामंद और बासलाहियत नौजवान लड़की इंशा काजी का मुनफरिद स्कूल फैशन डिजाइनिंग में खुद इन्हिसारी के सफर को फरोग दे रहा है और नौजवानों के लिए रोजगार के शोबे में नई मंजिलों का तयन कर रहा है। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में फैशन डिजाइनिंग के शोबे में नए मौके सर करने के हवाले से कई नौजवान सरगर्म हैं, जिनमें इंशा काजी सरफहरिस्त है। इंशा काजी SSMD स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की बानी और CEO हैं। ये इदारा वादी कश्मीर का वाहिद निजी फैशन स्कूल है। इंशा ने मुल्क का कौमी अवार्ड हासिल किया है और इस साल के दौरान श्रीनगर के SKICC में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उन्हें मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। अपने मुनफरिद चीज कॉटेज फार्म स्टेज के जरिए माहौलियाती सयाहत और पायदार जिंदगी के फरोग में किरदार अदा करते हुए उन्हें 2023 में कोंडे नास्ट और ट्रैवल लेजर मैगजीन की जानिब से बेहतरीन होम स्टे का एजाज दिया गया। SSMD स्कूल के जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के बासलाहियत खवातीन को फैशन डिजाइनिंग में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इंशा ने देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने में भी अहम किरदार अदा किया है, जिन्हें समाजी पाबंदियों और गलत फहमियों का सामना था। हमें 9 साल हो चुके हैं इंटीरियर डिजाइन और फैशन डिजाइन की एजुकेशन देते हुए, और हम ये कहना चाहेंगे कि हम कश्मीर की वन एंड ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां ये सारे कोर्सेज होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स में प्लेस्ड है। इनफैक्ट बहुत स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप्स भी किए हैं। हमारी ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रेट है और उसके साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर हम बच्चों को काफी ज्यादा देते हैं, जो साइट ट्रेनिंग हो गई। बड़गाम के सिटी ब्लॉक रैथन में पिछले दिनों महकमा भेड़ पालन बड़गाम की जानिब से एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को ऊन और खाल की प्रोसेसिंग के जदीद तरीके सिखाए गए। आइए देखते हैं इस तरबियती प्रोग्राम की तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। भेड़ पालन महकमा बड़गाम ने पिछले दिनों सिटी ब्लॉक रायथन में एक रोजा तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसका मकसद होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के तहत भेड़ों की
ऊन और खाल की प्रोसेसिंग के लिए किसानों की महारतों में इजाफा करना था। इस प्रोग्राम में सीडी ब्लॉक खान साहब, सिखनाग, वत्रहल, बड़गाम और सीडी ब्लॉक सईबुक के किसानों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट अफसरन कोर्मुत सानि खतर कि ये जानकारी दिवान वैक्सीनेशन खतर ये दिवान जानकारी कि यह सा यह ब्लॉक रचने खतर कि वारिया शुक्र गुजार कि यह जानकारी दिन खतर कि यम असलच वत हावान कि अम सि बेरोजगारी गसान खत्म। जिला शीप हस्बेंड्री ऑफिसर बड़गाम डॉक्टर शमीम अहमद शमीम इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। प्रोग्राम में कई सरकर्दा वेटरनरी माहिरीन ने शिरकत करके लोगों को भेड़ पालन से मुतल्लिक मुख्तलिफ तदाबीर और स्कीमों से रोशनास करके इनसे फायदा उठाने की तलकीन की। डॉक्टर जामिन मोहम्मद मीर ने किसानों को वैक्सीनेशन के बारे में रहनुमाई दी। जिला शीप हस्बेंड्री ऑफिसर बड़गाम डॉक्टर शमीम अहमद शमीम ने किसानों में अद्वियात तकसीम की और भेड़ पालने के हवाले से कई मुफीद मशवरे फराहम किए। मुख्तलिफ स्कीम्स जो हैं डिपार्टमेंट में, चाहे कोई डोजिंग है या वैक्सीनेशन है या एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम है, उसके मतलब उन लोगों ने उन लोग बेनिफिशरीज को जानकारी दी। बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम था। आज हमारा यहाँ पर बहुत सारी पार्टिसिपेशन थी। इसके अलावा हमने जो फ्री मेडिसिन थे हमने फ्री मेडिसिन वो डिस्ट्रीब्यूट किए इसमें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा। इसके अलावा हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम रखा हुआ था यहाँ पर शेयरिंग का, तो वो शेयरिंग का भी डेमोन्स्ट्रेशन का भी किस तरह से शिप जो शेयरिंग करते हैं, तो मुख्तलिफ जो इसमें जो स्कीमें हैं जो उनको जानकारी भी दी गई स्कीमों के मुतल्लिक। इसके अलावा यहाँ पर कहीं कोई शीपॉक्स कहीं स्पोरेडिक कोई केसेस हैं उनके मतलब कि किस तरह से यहाँ पर वैक्सीन करते हैं शीपॉक्स का या एंट्रोटॉक्सियम या फुट एंड माउथ डिजीज़ है। हमारे पास बहुत सारे जो अवेलेबल हैं वैक्सीन, उसमें हमने उनको जानकारी दी कि कब कौन सी डोजिंग करनी है, कब करनी है, किस वक्त करनी है, कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है इसमें। श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैंप में किए गए दिनों डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप का इफ्तिताह किया गया, जिसमें पेंशन खदमात को डिजिटल बनाने की अहम पहल की गई। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महकमे पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर ने श्रीनगर के SBI रेजिडेंसी रोड पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह अंडर सेक्रेटरी प्रवेश कुमार ने किया। इस इक़दाम का मकसद पेंशन खदमात को डिजिटलाइज करना और बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के अमल को आसान बनाना है। आज का ये कैंप हमारा DLC के बारे में है। जो पहले जो पेंशनर होते थे उन लोगों को फिजिकली बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके उनको फिजिकली अपना प्रमाण पत्र देना होता था। उनको इस चीज़ में बहुत असुविधा ही होती थी और इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने इसका डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया था। 2014 से हम लोग डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया था और अभी हमारा जो ये 3.0 का प्रोग्राम है, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, ताकि बार बार बैंक ना जाना पड़े लोगों को। अपने घर से ही वो एक हमारा जीवन प्रमाण ऐप है और उसके साथ एक फेस RD ऐप है आधार बेस्ड। तो उन दोनों को किसी भी स्मार्टफोन पे आप डाउनलोड करके घर से ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं। कोई भी पेंशनर इसको अपने यहाँ पे घर पे बैठा कर सकता है, बार बार बैंक आने की जरूरत नहीं है। सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाने और हादसात से बचाव के लिए गैर सरकारी तंजीम कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में अपनी कारोबारी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। मज़कूरा गैर सरकारी तंजीम लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रोड सेफ्टी फाउंडेशन, जो कि एक गैर सरकारी तंजीम है, सड़कों और शहराओं पर हिफाजत के हवाले से नुमाया किरदार अदा कर रही है।
चेयरमैन नासिर अली खान की क़यादत में इस फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के 20 अजला में 90 रोड सेफ्टी क्लब कायम किए हैं और 1000 के करीब नौजवानों की तरबियत फराहम की है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जब हमने ये शुरू की थी, हमने ये देखा कि जो डेटा की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में हमारी नेचुरल खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि इस खूबसूरत वैली में कितने लोग हैं जो ऑन रोड सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं। जब हमने डेटा के बारे में पता कराया तो ये पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे 48% ज़्यादा जाने तो रोड एक्सीडेंट की वजह से जा रही हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इदारा यहाँ पे नहीं था, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो स्पेसिफिकली रोड सेफ्टी या ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके काम करे। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हम अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो काफ़ी सारी कीमती जानें हैं जो हम सड़क हादसों में गंवा रहे हैं। तो 2017 में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की इस उम्मीद से कि हम अवेयरनेस हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक इलाके में करेंगे जहां पर हम जा सकें, हमारी टीम जा सके। ये तंजीम अपनी कार्रवाइयों और मकामी व मरकजी एजेंसियों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी फराइज की अंजामदही में ताउन फराहम करती है। ट्रैफिक पुलिस अलॉन्ग विद अभी तो हमारे पास जो एक मेजर एनजीओ है दैट इज़ KRSF, इनके साथ हम ऑन रोड एक्टिविटीज़ करते हैं और इसका सिर्फ एंडेवर यही रहता है कि आम लोगों को बताएं कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आपका जो बिहेवियर अगर आप थोड़ा सा ठीक करें इससे कितना इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव रहता है सड़क पे। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस सिटी के साथ डिफरेंट NGOs जो है काम करते हैं, उसमें मेजर एक जो KRSF है, इनका बहुत एक मेजर इम्पैक्ट रहा है इन हेल्पिंग अस इन बेटरमेंट जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट श्रीनगर में। इसमें क्योंकि एक सिविल इंटरफेस है, ये हमारे साथ इनके जो वॉलंटियर्स है ये ऑलमोस्ट एवरी अदर डे हमारे पास आते हैं। अभी तक हमने मोर देन इन एक्सेस ऑफ 100 एक्टिविटीज़ इनके साथ की है। अवामी हल्के रोड सेफ्टी फाउंडेशन की सड़कों को महफूज बनाने की उन काविशों को खुश आइंद करार देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इक़दामात सड़कों को महफूज बनाने में दूर असरात के हामिल होंगे। बर्फ के खूबसूरत नज़ारों ने गुलमर्ग को एक बार फिर सयाहों का मरकज बना दिया है। कंगडोरी और अफरवट की चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी ने सयाहों के चेहरों पर खुशी बखेर दी है। पेश खिदमत है गुलमर्ग के इन खूबसूरत बर्फीले नज़ारों पर मुहित हमारी ये रिपोर्ट। गुलमर्ग की कंगडोरी और अफरवट की चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। गंडोला के जरिए बर्फीली चोटियों तक पहुंचने के लिए सुबह सवेरे ही सैलानियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं और सयाह बर्फबारी के नज़ारों से खूब महजूज हो रहे हैं। सयाह बर्फबारी के दरमियान यहाँ अपनी मौजूदगी पर खुशी का इजहार करते हुए दीगर लोगों को भी कश्मीर आने की दावत दे रहे हैं। बहुत खुश हो गए हम दोनों, और हम लोग ऑलरेडी आके 1 वीक हो गए इधर। 1 वीक तक हम सारे घूम के आया, सोलमर्ग, पहलगाम सब उधर कुछ नहीं था। आज कल हम लोग इधर से जा रहे, आज बर्फ गिरा ना, बहुत खुश हो गए हम दोनों को। It's a very good place. We were enjoying so much. We were happy to see this snowfall. Yeah. Wow! It's awesome atmosphere! बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। 1 घंटा वेट करना पड़ा, लगा था कि अब नहीं चलेगा। मैं वापस तो बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। स्नो को देख के बहुत एक्साइटेड है। बहुत, हम तो बहुत लकी है कि आज हमें ये देखने मिला। हाँ, बहुत बर्फ देख के हम बहुत खुश हो गए। मैं वही कहना चाहूंगी कि ये धरती का स्वर्ग जो बोलते हैं ना, एक्चुअल में ये स्वर्ग है, पैराडाइज, पैराडाइज है, पैराडाइज। सीरियसली बहुत बढ़िया है, सभी बहुत बढ़िया लग रहा है। बस हाथ में स्नो लेके फील करना है कि कैसा लगता है। अब बस अंदर जा रहा है फटाफट। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एक बार आना चाहिए सबको यहाँ। वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड दैट वी आर एबल टू सी द गॉड्स बेस्ट क्रिएशन ओवर हियर एंड आई एम सो मच I'm feeling lucky, you know, like we are able to see this snow. I'm so happy. So नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।